डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल। मैं डिम्पल तिवारी आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेकर आ रही हूँ क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का विद्याधनम, विद्या रूपी धन। जैसे नाम से स्पष्ट है, विद्या रूपी धन। इसका फर्स्ट श्लोक हम पढ़ रहे हैं। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न च न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चौर्यहारम का मतलब होता है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्य मैंने राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्य मैंने भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भार कार्य ने बजट बढ़ाने वाली। च यानी और, एव यानी ही, नित्य मैंने रोज, प्रधानम का मतलब होता प्रमुख। कि विद्या रूपी जो धन है ना तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना ही भाइयों में बांटा जा सकता है, और ना ही यह भार बढ़ाने वाला है। जितना अधिक विद्या रूपी धन आप खर्च करोगे उतना ही विद्या रूपी धन यह दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में सबसे अधिक प्रमुख होता है, और यह धन सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है। यह आपका इस श्लोक का जो है अर्थ है बेटा, आप लोग यह पढ़ लेंगे। और यह आपको एक छोटा सा माइंड में भी दिया गया है। विद्या जो ज्ञान है वह किस प्रकार से संस्कृत में यह दिया गया है, वह आप प्लीज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीन पशु। नरहस्य का मतलब होता है नर का, मनुष्य का। प्रच्छन्न गुप्त मैंने अत्यंत गुप्त। भोग करी यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा यानी सबसे बड़ी। राजसु ने राजाओं में, विहीन यानी बिना या रहित। ये विद्या जो मनुष्य के रूप में छिपा हुआ धन है, ये गुप्त रूप में छिपा हुआ, ये सभी के पास होता है, छिपा हुआ रूप है, अत्यंत गुप्त रूप है और धन है। विद्या भोग करने वाली है, विद्या रेपुटेशन बढ़ाने वाली है, विद्या सुख देने वाली है, विद्या गुरुओं का गुरु है। और विद्या जो है विदेश जाने पर हमारा मित्र, हमारा भाई है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या जो है राजाओं में विद्या पूजी जाती, ना कि धन को पूजा जाता। विद्या से रहित जो व्यक्ति होता है वह पशु के समान होता है। यह देखिए बेटा, इसमें एक छोटा सा विद्या धन का एक माइंड मैप दिया गया है और एक आपका अनुवाद दिया गया है। आप विद्या ही मनुष्य का सच्चा रूप है, छुपा हुआ धन है। विद्या से सब प्रकार के भोग, प्रसिद्धि तथा सुख प्राप्त होते हैं। विद्या ही सबसे बड़ा गुरु है। विद्या ही विदेश जाने पर सच्चा मित्र है। विद्या ही सबसे बड़ा भगवान है। विद्या ही राजा के द्वारा पूजा जाता है, ना कि धन को। इसलिए विद्या के बिना जो है मनुष्य जो है पशु के समान है। थर्ड वाला देखिए आप लोग। केयूरा ना ही विवशंति पे पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला ना स्नानम ना विलेपम ना कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणे का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते छियन्ते अखिल भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। केयूरा का मतलब होता है बाजूबंद। विभूषयंती यानी सुशोभित होते हैं। चंद्रोज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकीला। न यानी नहीं। विलेपन यानी शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। कुसुमा यानी फूल। नालंकृत यानी न सजाए हुए। मूर्धजा यानी बाल। वाणे का यानी एकमात्र वाणी। समलंकृति अच्छी प्रकार से सुशोभित होते। पुरुष माने मनुष्य को। संस्कृता ने संस्कारों से युक्त। धारते ने धारण की जाती है। छियंते नष्ट हो जाते हैं। अखिल ने संपूर्ण। भूषणाने ने आभूषण। सततम का मतलब था हमेशा। बाघ भूषण ने बाणे रूपी आभूषण। कि ना तो विद्या को ना ही जो है बाजूबन से सजाया जाता है, ना ही चमकदार हार से, या ना ही सुगंधित जो आता है ना चंदन वगैरह, उससे ना ही शरीर पर लेप सुगंधित द्रव्य के से लेप करके ना ही स्नान कराया जाता है, ना ही ये वेणियों के द्वारा इसे सजाया जाता है। एकमात्र जो वाणी होती है वही जो है मनुष्य में सुशोभित होती है। समस्त आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं, जैसे हार, कंगन, सोने की चूड़ी, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो एकमात्र जो वाणी रूपी जो आभूषण जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। ये संस्कृति में धारण की जाती है और यही हमारे काम आने वाला होता है। कि बाजूबंद पुरुष को शोभायमान नहीं करते हैं
ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना ही स्नान, ना ही चंदन का लेप, ना ही फूल, ना ही सजे हुए बाल मनुष्य को शोभा बढ़ाते, बल्कि एकमात्र संस्कार से धारण की हुई वाणी जो होती है मनुष्य को भली भांति शोभा बढ़ाती है। संसार के सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण रहता है वह हमेशा रहने वाला होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। लास्ट है आपका, विद्या नाम नस्त कीर्ति तुला भाग्य छये चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम प्रतिचा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम तस्मादन्य अमुत्पेक्ष सर्वविषय विद्याधिकारम कुरु। कीर्ति अतुला का मतलब अत्यधिक यश, भाग्य छय ने भाग्य के नष्ट हो जाने पर, चय ने और, आश्रय ने सहारा है, धेनु ने गाय, काम दुधा ने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, रतिश्च और प्रेम, विरह ने वियोग में, सत्कार आयतम ने सम्मान का निवास है, रत्न बिना ने आभूषण के बिना, रत्न के बिना, तस्मात अन्यम उपेक्ष ने सभी अन्य विषयों को छोड़कर, कि विद्या ही मनुष्य का जो है अत्यधिक रेपुटेशन यश बढ़ाने वाली है। हमारे भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य के काम न देने पर यह विद्या ही हमारा सब कुछ काम आने वाली होती है। कामधेनु गाय के समान सभी कार्य इच्छाओं को पूर्ति करने वाले है, और यह तीसरे नेत्र के समान है। मतलब जब सब कुछ भी हमारे पास नहीं रहता, कोई साधन नहीं होता, तो विद्या ही एक ऐसा साधन है वो जो हमें प्रति नेत्र के समान कार्य करती है। और यह विद्या जो है कुल की महिमा है, सम्मान का निवास है। यह अन्य कोई आभूषण के बिना हम जो है रह सकते हैं, परंतु विद्या के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अर्थात सभी विषयों को छोड़कर हम सभी को विद्या पर अधिकार करना चाहिए। कि विद्या ही मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है, भाग्य के नष्ट होने पर हमारा सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली, कामधेनु गाय के समान फल देने वाली है, हमारे प्रिय के समान है। ये तीसरा नेत्र है, परिवार में यश को दिलाने वाली है, बिना रत्नों का आभूषण है, और अन्य विषयों को सभी को छोड़कर विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और विद्या ही हमारे लिए सब कुछ है। आई होप कि यह शब्दार्थ के सहित ये चारों श्लोक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। विद्या ही हमारे लिए सब कुछ है, विद्या ही सर्वपूर्ण है, विद्या ही हमारे लिए विद्या है। विद्या जो हमारे देवताओं के समान है। विद्या हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है, अर्थात इस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आई होप कि लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्।